नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जंगल टाइप दिख रहा है और इसी जंगल के नीचे हम थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं। नीचे हैं माँ नर्मदा जी। तो हम नर्मदा जी के तट पर हैं और डिस्ट्रिक्ट ज़िला है डिंडोरी। डिंडोरी से नीचे एक कर्ण घाट करके जगह है, माई का स्थान है और ये रायपुरा में पड़ता है। तो यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर एक आश्रम मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत ही कलरफुल, कई रंगों से मिश्रित एक मंदिर हमें दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं उस आश्रम पे और करते हैं उस संत क्या कहेंगे, वो एक्चुअली एक माताजी हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना सर्वस्व यहाँ, ये एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था, पुरान, बहुत प्राचीन, जो खंडहर टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसी कृपा हुई माँ की कि वो उसका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया और वहीं आकर के अपना रहने लगे हैं। ना तो वो संत हैं ना ग्रस्त हैं, और हम तो कहेंगे बहुत बड़ी संत हैं। और आकर के यहाँ पर परिक्रमवासियों की सेवा करती हैं और पैसे कोई हाथ नहीं लगाती हैं। ये देखिए, जो भी उन्हें पीएफ वगैरह मिला था सब कुछ यहाँ लगा दिया और पेंशन भी नहीं है उनकी। अब जब पेंशन भी नहीं है, पैसा भी सारा लगा दिया, फिर ये कैसे यहाँ सरवाइव करती हैं, कैसे रह रही हैं, कैसे परिक्रमवासियों की सेवा हो रही है। आइए चलते देखते हैं और मिलते हैं मैया से और थोड़ी सी बात करते हैं और प्रेम से बोलते हैं नर्मदे हर। आइए मिलते हैं माता रानी। नर्मदे हर, ये देखिए माँ नर्मदा जी यहाँ बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए लिखा हुआ है नर्मदा जी .2 यानी 200 मीटर। ये नीचे दिख रही है, देखिए ये और ये देखिए एक भव्य मंदिर, विशाल आश्रम जैसा कहा जाए। ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन संत हैं और उनके दर्शन करते हैं थोड़े से। ये निर्माणाधीन है या शायद कलर हो रहा है। जी हाँ, बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है। इधर कुछ कमरे भी बने हुए हैं रहने के लिए। शायद परिक्रमवासियों की सेवा जरूर होती होगी। माँ नर्मदा जी के किनारे आश्रम है। ये देखिए भगवान भोले बाबा विराजमान है ये बट वृक्ष के नीचे। ये इधर यज्ञशाला भी बनी हुई है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो माता राम, आप ही यहाँ पर हैं? जी जी जी, सेवा में? जी जी, यही मैया मुझे सेवा में रखी है, मातेश्वरी माता। अपना शुभ नाम मैया? तारा स्वामी। तारा स्वामी जी। अच्छा, तो ये आप संन्यास आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम में? आप मुझे गृहस्थ आश्रम कहें, संन्यास में तो संन्यास आश्रम ही समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। जी जी। कितना समय हो गया भैया आपको यहाँ पर? मैं यहाँ से 2013 से हूँ। 2013 से? जी 12-13 साल हो गए। जी जी जी। ये जीर्ण पुराना मंदिर था, 80-90 साल पुराना मंदिर था। अच्छा, उसका जी हाँ। तो इसका जीर्णोद्धार आपने कराया? मैं क्या कराऊंगी, मेरी मैया करवाई है।
मेरे पास क्या है, हैं? खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, हैं? उसकी कृपा है, उसने सब कुछ कराई है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं जो है। स्थान तो ये बहुत अच्छा है। ये कौन सा स्थान है? ये कर्ण घाट है। कर्ण घाट। हाँ, शिव दुर्गा मंदिर कर्ण घाट, रायपुरा, ग्राम रायपुरा जी, ग्राम रायपुरा, जिला डिंडौरी जिले में। जी जी। चलिए बैठ लीजिए। जी जी। बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है इधर। ये यज्ञ वगैरह करवाया था? जी, पिछले साल जो है हाँ। यहाँ अनुष्ठान किया था अप्रैल में। अच्छा अच्छा जी। तो भैया एक तो हमने देखा कि साधु संत सेवा कर रहे हैं संन्यास लेकर के। जी जी। आपको क्या ऐसी प्रेरणा हुई ईश्वर की कि मैया खुद खींच के ला करके मुझे यहाँ बिठाई है? उन्हें ऐसा प्रेरणा ये दी अंतर मन से कि तुमको इसका जीर्णोद्धार करना है। मतलब ऐसा क्या आया मन में विचार? कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस उनने प्रेरणा दी कि नहीं, यहाँ जर्जर हो रहा है, मंदिर इतना पुराना हो चुका है। हाँ हाँ। तो इसका जीर्णोद्धार क्यों ना किया जाए, क्योंकि जहाँ मंदिर टूट फूट जाता है उसमें पूजा नहीं होती है। शिव मंदिर था यहाँ पर, शिव का स्थापित था पहले। एक सेकंड। तो भगवान शिव का मंदिर था पहले? जी, पहले पुराना जो है शिव मंदिर था, वो जर्जर हो चुकी थी। उसका जीर्णोद्धार के लिए फिर मैया ने प्रेरणा दी कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि पूजा पाठ नहीं हो पा रहे हैं यहाँ। तो आप यहाँ लोकल से हैं या कहीं बाहर से हैं? लोकल ही समझ लीजिए। अच्छा, लोकल से है। अच्छा। लोकल यहाँ तो मैं थी नहीं। हाँ। मैं इंदौर में थी। अच्छा। 40-50 साल पहले तक, मतलब हाँ 40-45 साल तक इंदौर। जी जी। तो आप किसी जॉब में थी क्या? जी जी। किस विभाग में? FCI में थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। अच्छा अच्छा अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी जी जी। FCI में। जी हाँ। रिटायरमेंट के बाद फिर ऐसा मैया की प्रेरणा हुई कि वहाँ जा कर के आप जो है अच्छा उसमें। जी जी। तो उनकी कृपा से सब ये हुआ है। अपना क्या है नहीं, ये तो माता हम बिल्कुल अद्भुत देख रहे हैं कि कहीं से सन्यासी आके बैठ जाते हैं, सेवा कर रहे हैं। अच्छा है जी। और आप वो रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ ना रह के एकदम से सन्यास का जीवन व्यतीत करना? बिल्कुल उसकी कृपा है, उसने हमको दी, उसने खींचा। हम तो अहो सौभाग्य समझ रहे हैं अपने आप को कि मैया ने हमको ऐसी जगह पे ला करके बिठा दिए। नहीं तो इंदौर तो महानगर थे। जी। और फिर हम तो बचपन से, मतलब मेरा एजुकेशन लाइफ भी उधर ही हुआ है और उधर से जॉब में ये हुई। उसके बाद से फिर जो है पूरा समय मेरा उधर ही व्यतीत हुआ है, इंदौर में। जी हाँ। इंदौर जैसी हाईटेक सिटी में रह करके और फिर डिंडौरी जैसे, एक तरीके से ये कहा जाए कि यहाँ तो डेवलपमेंट भी नहीं है ढंग से, पर मुझे तो आनंद आ रहा है, इतने आनंद आ रहा है, इतने शांति में महसूस करती हूँ कि जिसका कोई अंत नहीं है। परिवार में कौन कौन है? बस जो देख रहे हो मेरा परिवार ये है, सब बैठे हैं, उनके बीच में बैठी हूँ, उनके चरणों में। ये तो यहाँ परिक्रमावासी आते होंगे, रुकते हैं, वो ठीक है, उनकी आप सेवा कर रही हैं, लेकिन परिवार में नहीं है कोई? यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, सब मेरा परिवार यही है, आप सब मेरा परिवार हैं। आप आके मेरे से बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो मेरा परिवार ही है। जो आता है वो मेरा परिवार है। क्या है सांसारिक, इसमें क्या परिवार लेकर के ये है? हमारा परिवार देखिए, वट वृक्ष है, पीपल है, ये सब मेरा परिवार ही तो है। ये सब जिनके बीच में मुझे बिठाया है, बैठी हूँ, इससे बढ़ के और क्या चाहिए मुझे? कोई सांसारिक उससे कोई ये नहीं है। ऐसा त्याग तो साधु महात्माओं का भी नहीं देखा माताराम। आप ये अपना अपना ध्येय है, उद्देश्य है। संत महात्मा हो या जो भी हो, या अंतर मन से दे रहा है, केवल हमने आवरण धारण नहीं किया है, बाकी जो भी उसकी कृपा से जो भी भाव दे रहे हैं। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि न तो सन्यासिनी का आवरण है न कुछ है, और लेकिन आपको कार्य आपके सन्यासिनी से भी महान है, जो सन्यास एक सन्यासी करता है। इस चीज को हमने महत्व नहीं दिया है,
न मैं अभी तक दे रही हूँ। ये बाहरी आवरण, ये अपना चमड़ी है, ये भी तो बाहरी आवरण है ये है। इसके ऊपर अपने फिर ये आवरण को ढाक लेते हैं। तो अंतर मन का अपना जो आवरण है उसको अपना शुद्ध पवित्र रखो, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने बाहरी आवरण को रखना है। ये तो एक दिखावटी है, आप हमें एक नेत्रों के सामने प्रदर्शित होता है जिसको देख करके व्यक्ति कि हाँ ये फलान पहचान, हमको पहचान नहीं बनाना है। हम तो ईश्वर के, हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित रहें, हमारा बस ये उद्देश्य है। हमको बाहरी आवरण से कोई हमको पहचान नहीं बनाना है, हमको तो ईश्वर के चरणों में बस उनकी चरणों में सद्भाव रहे, हमारी वाणी में सदा उनका नाम जपता रहे, ये हमारी आकांक्षा है, अभिलाषा है। सदैव भगवान हम अपने चरणों में लेते रहे। तो ये माताराम रिटायरमेंट के बाद ही ये सेवा करने का मन में आया, या सर्विस काल के दौरान भी कभी ऐसा आकर्षण हुआ हो? ऐसा है, ये तो कहिए या तो पूर्वज संस्कार रहा होगा, जो बचपन से इस लाइन पे आध्यात्मिक उससे जुड़े अच्छा हुए ये थे, तो ऐसा करते करते फिर इसमें खींच के ले आई मैया। और अपने तो कोई ऐसा कुछ, तो उसकी कृपा है। अहो सौभाग्य, आप जैसे लोगों का दर्शन होता है, आप लोग जैसे हमारे से वार्तालाप करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। अरे ये तो सौभाग्य हमारा है। नहीं, हम अहो सौभाग्य समझते हैं। जैसे दिव्य आत्मा के दर्शन करने को मिल रहे हैं मुझे। हम कहाँ दिव्य आत्मा है, हमारी आत्मा कहाँ है, कहाँ छुपी है, उसको तो वही जान सकते हैं। इस वाणी में जो कुछ भाव प्रकट करवाते हैं सब वही बैठे हुए, वही है, आपसे हम वार्तालाप चल रहे हैं आपके साथ हमारा। और हम तो ये सत्य के मार्ग पे, तो देखिए सत्य का साथ देने वाले तो बहुत कम लोग रहते हैं। सत्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज हम यहाँ पर आकर के 2013 में हमको कितनी संघर्ष तक की ये हुई कि 2013 से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ। जैसे ही रिटायरमेंट हुआ वैसे हमने कहा जहाँ जिसने दिया है कर्म के क्षेत्र में, जिसको छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसा जो भी एकत्रित हुआ, जो भी मिला उसको समझ, जिसने दिया उसी को अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण। तो इसमें अपन लगा लिए, हम क्या लगेंगे, वो खुद ही खींच के लेके आई है और लगा दी, तुमको इस कार्य को करना है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए बताइए। संसार यहाँ माताराम वैसे आप अकेली रहती हैं, ये तो परिक्रमावासी आ गए या कोई सेवादार आ गया, ये अलग बात है। जी जी जी, वैसे तो अकेले ही रहना है ना? जी जी जी। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारे कुछ दर्शक भी हैं जो कहते हैं कि हम महिला हैं और ये सेवा इस तरह की करना चाहती हैं, कहाँ रहें। एक महिलाओं के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि इस तरीके के आश्रम में रहना या आश्रम चलाना, तो उसमें कुछ आपको क्या कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे लोगों का कुछ मार्गदर्शन हो सके जो लोग चाहते हैं कि हम माई के किनारे या कहीं पर बैठ कर के सेवा दे सकें। तो देखिए आप, हम इस पर क्या ये बोलें, सेवा दे सकना एक बात, करना अलग बात होती है। और जब उस सेवा में आप उतरेंगे, कार्यान्वित रूप में करेंगे, तो उसको आप कितना क्या कर सकते हैं, इसको वही व्यक्ति जान सकता है, कर सकता है। कहना, करनी और कथनी दोनों में अंतर है कि नहीं? तो भाई वो कितना सेवा दे सकते हैं, क्या सेवा दे सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। कहने के लिए तो अपन दो शब्द है सेवा, है ना, दो शब्द है सेवा का, पर उस सेवा के अंतर्गत उसमें कितनी चीज़ें आती है, उसमें कितना त्याग करना पड़ता है, ये सारी बातें निर्भर होता है। ऐसा नहीं है कि अपन जा कर के सेवा के सिर्फ कि जाके झाड़ू लगा दिए कि सब कुछ, तो अपन केवल है तो उसमें भोजन बना दिए कि भोजन बना हुआ है तो उसको परोस के खिला, इतनी सेवा नहीं होती है। आपके विचार से क्या है बताइए? सेवा के अंतर्गत वो सेवा तो दो शब्द का है,
है ना। सेवा 2 शब्द का है, पर उस सेवा के अंतर्गत कितनी चीज़ें रहती है, क्या चीज़ की व्यवस्था करना है, क्या है आश्रम में, क्या नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ से ये करना है। केवल भोजन बना करके और सन्यासी और परिक्रमावासी आए हैं तो उनको केवल खिला देने मात्र से थोड़ी होता है। जी बिल्कुल। उसके लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एकत्रित करनी पड़ती है। यहाँ तो कोई समिति है न संगठन है। फिर माता राम ये कैसे व्यवस्था चलती है परिक्रमवासियों की? सब मैया चला, बस मैया। मान लीजिए आपको कुछ पेंशन मिल रही होगी। पेंशन भी नहीं है। पेंशन नहीं है? नहीं है पेंशन। अब पेंशन नहीं तो फिर माता, हम तो ये सोच रहे थे कुछ पेंशन नहीं, आप नहीं। अपना खर्च करती हैं? नहीं नहीं पेंशन नहीं है। तो फिर ये व्यवस्था कैसे आश्रम की चल रही है? चल रही है जैसे चल रही है ऐसे चल रही मैया जितने दिन तक चला रही जैसे। भाई नर्मदा जी के किनारे आश्रम है तो यहाँ परिक्रमवासियों को तो आना स्वाभाविक है। जी। आते हैं, रुकते हैं, उन्हें जी। सेवा देनी होती है। जी जी तो ये फिर कैसे मैनेज हो रहा है? हो रहा है जो चीज़ आ रहे। कभी कोई सीधा ला दिए, जैसे कोई पर्व है सीधा विदा आ गए, अच्छा अच्छा। तो अब इतना सीधा भी नहीं आते हैं। आपको तो सन्यासिनी भी नहीं है कि चलो उस भाव से लोग आए और आपको कुछ दक्षिणा दें आकर के, तो आपका तो वो भी स्वरूप नहीं है, तो आपको तो बड़ा जटिलता होती होगी। तो मैंने आपको क्या बोला, जी। मुझे उस बाहरी स्वरूप को प्रकट करने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं बाहरी चीज को देख करके नमस्कार करते ना, जी जी। प्रणाम करते, तो हमको वो भी चीज नहीं है। हमको तो इस चीज को मैं तो मानती भी नहीं हूँ। जो चल रही है मैया को सब मालूम है, मैया चला रही है। सब चला रही है, चल रही है जैसी भी चल रही है, जैसा ये है अच्छी चल रही है, जैसे भी चला रहे। क्या दाल चावल तो मिल ही जाता है इस क्षेत्र में, तो दाल चावल के ज़्यादा ये है। बड़ा अद्भुत लग रहा है मैया, बड़ा मतलब हमें खुद ये लग रहा है कि कैसे आप ये सब सरवाइव कर रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं ये सब कुछ। वो जाने। और बिल्कुल जंगल में बैठी हैं, आसपास कोई गांव भी नहीं है। गांव भी अभी कल जो आए थे आपके अयोध्या से, उनको मैंने ऐसे ही बोला बोल रहे थे कि मैया कंबल दो। कंबल तो मैं कहा बाबा जी कंबल तो नहीं मिल पाएंगे, इतने यहाँ नहीं है कंबल वगैरह की व्यवस्था। तो उन्हें तो खूब बड़बड़ाने के, मैं तो इस जंगल में बैठी, यहाँ तो कोई देखो गांव है ना, कोई कुछ ऐसा ये है घर है, इसको जंगल बोलते हैं आप। ये कहाँ है, यहाँ तो पहाड़ ऐसा, जंगल किसको बोलते हैं? वो बहुत बड़ी बड़ी जंगल ऐसा उसमें हमने देखा, उधर इतनी ये रहता है, उसको बोलते हैं जंगल। यहाँ कहाँ है आप जंगल में हैं? मैंने कहा आप जंगल किसको, ये जंगल ही है, यहाँ कोई घर तो है ही नहीं है, मकान तो आपको दिख रहा है क्या? वो महात्मा जी रहे होंगे। हाँ वो आज जो गए थे तो नहीं मिले। तो वो ऐसा मैं अब अनेक नाना प्रकार के लोग आते हैं। देखिए सबके साथ मुठभेड़ होता है, उनसे कैसा व्यवहार करना है, कैसी बातचीत करना है। फिर हम तो ज़्यादा जो ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं ना, तो फिर हम ज़्यादा ये नहीं करते। फिर ये गांजा भांग वाले भी आते हैं जो गांजा पीने वाले, तो उनको तो मैं बोल देती हूँ भाई देखो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप लोग धूम्रपान करते होंगे तो यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ से मैं बहुत वर्जित हूँ और मैं स्वच्छता चाहती हूँ। यहाँ गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये बहुत अच्छी बात है बता रहा हूँ। मैंने कहा ये मैं स्वच्छता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मुझे स्वच्छता, अगर आप मेरा हर आश्रम का अपना अपना नियम होता है। जी जी। अगर आपको ये नियम पसंद है कि धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान अगर आप नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल सहर्ष रहिए। जो कुछ है आपको भोजन पानी जो मैया की कृपा से मिलेगा वो प्रसादी पाइए, आराम करिए, पर धूम्रपान यहाँ नहीं चलेगा। अब एक परसों वो आए थे वहाँ से चंडीगढ़ से पंजाब चंडीगढ़। अब वो अब पहले से तो अपन एकदम ऐसे पूछ नहीं सकते ना कि आप ऐसा लेते हैं कि नहीं। अब यहाँ बैठे ऐसे चर्चा सिंपल जैसे आपसे चर्चा हो रही है वैसे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वो काफ़ी समय हो गया था, बीड़ी निकाल के पीने लगे। मैंने कहा बाबा जी मेरे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती है। तो कहें हाँ चलो हम बंद, हमको क्या मालूम था यहाँ ऐसा ये।
तो मैंने कहा नहीं देखा, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या मालूम था कि क्या वाली बात नहीं। फिर वो गांजा चिलम लगाने लग गए। अरे तो मैंने कहा जब आपकी मैं बीड़ी को निषेध कर रही, मना कर रही हूँ, आप फिर ये ले रहे हैं। अरे ये तो भोलेनाथ भी पीते। मैंने कहा भोलेनाथ पीते हैं करके किसने बोल दिया भोलेनाथ पीते हैं करके? मैंने कहा उनका नाम ले करके आप लोग खुद सेवन करते हैं और भगवान को बदनाम करते हो। जी बिल्कुल। हाँ, सेवन तो आप कर रहे हो और भगवान का नाम लेके वो भी लेते हैं। मैंने कहा आपको लेना है तो यहाँ से बाहर जा कर के आप लीजिए। वो दंड टाइप तो रहते हैं, आप ये सही करें। बिल्कुल। रात्रि में रुके थे, इतना गंदा करके गए थे रूम को। अब यहाँ कोई सफाई करने वाली तो रहती नहीं है। मैं इधर उधर से बुला करके धुलवाऊंगी, सफाई करवाऊंगी, तब कहीं वो सफाई ये होगी। और कोई ऐसा तो है नहीं है कि सफाई ऐसे, उसके लिए भी तो सर्फ साबुन वो चाहिए हैं सफाई करने के लिए। हारपिक वगैरह चाहिए उसको साफ़ करने के लिए। तुम्हारी टॉयलेट गंदा करोगे करके, तो इस चीज़ के लिए भैया मेरे पास जगह नहीं है। नर्मदिया नर्मदिया। तो ऐसे ऐसे वो दंडता आ जाते हैं, क्या करें बताएं। पर अब अंधेरा भी हो गया था, कहने का अब हम तो चले जाते, अब हम कहाँ जाएं, इतनी रात हो गए। तो मैंने कहा बाबा जी आपको रहने के लिए मना नहीं है। हाँ, आप 8 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए, आपको रहने के लिए मना नहीं है। जी बिल्कुल। पर ये जो आप कर रहे हैं इस चीज़ से मैं वर्जित हूँ, इससे मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप अगर इसको त्याग सकते हैं तो बिल्कुल आप रहिए, पर यहाँ गंदगी नहीं। भगवान भोले बाबा का ये लोग जो उदाहरण देते हैं जी संत लोग, एक संत ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की थी। जी तो उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ को तो पहचानते ही नहीं ये लोग। भगवान भोले बाबा ने गांजा भांग तो नहीं पीते देखा, लेकिन उन्होंने विष हलाहल जरूर पिया था। वही उन विष को तो तुमने नाम ही, चलो तुम विष पी के देखो, तुम्हें गांजा का तो तुमने कह दिए हैं। चलो फिर भी देखिए उनके पीने का तरीका जी, कि उन्होंने कंठ के नीचे क्यों नहीं उतरने दिया विष को, जिससे उनका नीलकंठ कहलाता है। नीलकंठ कंठ के नीचे क्यों नहीं उतरने दिया? तो हमने उससे महाराज जी से कहा महाराज जी बताइए। बहुत साधारण से दिखने वाले संत थे, हमने वीडियो बनाया था उनका जी। तो बोले कि कंठ से नीचे इसलिए नहीं उतरने दिया था कि हृदय में भगवान राम का वास था उनके। तो उन्होंने कहा अगर ये विष जाएगा तो भगवान राम को कष्ट मतलब नुकसान हो जाएगा। जी जी। तो उन्होंने अपने कंठ में के पास तक नहीं जाने दिया, कंठ में ही रोक लिया। जी जी जी। तो बोले अगर तुम भगवान शिव को मानते हो जी तो कम से कम उनकी उस प्रेरणा से पे चलो कि उन्होंने अपने इष्ट को नुकसान ना हो। जी तो जी। विष को कंठ में ही धारण करके रखा हो। जी जी। और तुम उनके नाम पे गांजा पीते हो। भगवान राम अंदर बैठे हुए हैं, तुम उनका मुंह काला कर रहे हो। जैसे ही काला धुआं अंदर जाता है तो मुंह काला होगा ना भगवान जी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी व्याख्या की थी भैया, मैं दंग रह गया। तो बिल्कुल सही बात है। हाँ। ये सत्य है, कटु सत्य बात है। इस चीज को अगर हम कहने लग जाए ना, मैंने कहा चलो तुम जहर पी के बताओ, जैसे भोलेनाथ ने, चल तुम यहीं तक तुम चलो यहाँ तक ही लेकर के लो। पहली बात तो तुम जिब्बिया तक भी नहीं ला पाओगे जहर को, बिल्कुल। तो मुंह के अंदर लेने की तो बात ही दूसरी है। और इसको तो तुम फटाक से बोल देते हो भोलेनाथ ने पिया। ये कहाँ का न्याय है? तुम ईश्वर को, तुम ईश्वर के नाम से तुम खुद सेवन, तुम गंदगी चीज़ों को तुम सेवन करोगे, नाम लोगे भगवान का। मानसिकता मनुष्य की इतनी दुष्प्रवृत्तियाँ है कि उनको समझना और समझाना बहुत कठिन बात है। बहुत मुश्किल है, इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप अगर कहीं कोई चीज़ के लिए कहेंगे, आपसे अच्छी बात करते करते अगर जहाँ आप उनकी गलतियाँ अगर आपने सामने रख दी, उठ के तुरंत चल देंगे। यहाँ पर हमारे पास लोग बाग क्यों नहीं आते? कई लोगों को ऐसा मालूम है कि नहीं, उनको कई लोगों को पता चल जाता है, कई महात्माओं के कि नहीं उनके यहाँ जो है धूम्रपान नहीं चलता है वो आश्रम में, ऐसा करके तो नहीं आते। नहीं आते। हम तो कहते हैं अच्छा है। अच्छा है, नहीं ऐसे लोग नहीं आते, अच्छी नहीं बात है। अच्छा है।
छने हुए लोग आते हैं यहाँ पर, जो सात्विक भाव वाले हैं, जो सच्चा जिनके ये है, ऐसे लोग आते हैं। शांति प्रचार आप 1 दिन के रहे तो 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अभी 2 महात्मा आए थे, एक तो वो वहाँ के थे ऋषि हरिद्वार के। यहाँ पूरे वो घास को उखाड़ के रह के मैया हम कहीं भी जाते हैं तो सेवा इसको आपको मैं बता रही हूँ कि सेवा उसको बोलते हैं। उधर जितनी ये साफ सफाई वही लोग करके वो हाँ, तो वो सफाई करके गए। फिर एक वो पंजाब के थे, उन्हें वो तो चली गए, वो फिर यहाँ ये पुताई जो है ना, आधा जो है पुताई कर रहे थे तो इसको पुताई करवा के गए वो। अच्छा, हाँ, अरे वाह। तो सेवा दे के जाते हैं माता जी कुछ हम ऐसा करके। तो ये देखिए ना कि जो अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी बड़ाई भी होनी चाहिए। देख अब वो तो चले गए पर उनका नाम तो हो रहा है। अब ये जो नीचे जो ये था, ये पुताई जो किए है ना, परिक्रमावासी ही विकलांग था, दिखे पैरालिसिस था वो। अनुष्ठान का समय आ गया था, 2-3 महीने से बाकी थे। उनने 2 महीना रुक करके मैंने कहा, कहने मैया मैं इंदौर को मैं पेंटर था पर मैं पैरालिसिस होने के कारण जो है नहीं कर पाता था, इसलिए मैं परिक्रमा में निकल आया करके। तो परिक्रमा में आए थे तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर पेंट कर दूँ क्या? तो मैंने कहा आप कैसा करेंगे, आपके हाथ पैर लूज हैं, आप कैसा चढ़की करेंगे, कैसे हाथ चले गए आपका ब्रश? नहीं मैं कर लूँगा, आप पेंट ला के दे दो। उनने 2 महीना रह करके नीचे का उधर सामने उनने पेंट करके गए थे। अच्छा, ये नीचे का जी 2 महीना रुके। जी 2 महीना रुक करके उन्हें पेंट किया सब उधर। बहुत सुंदर। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। ऐसी सेवा है आप लोगों की दुआ से ऐसा ये करके। अरे हमारे सौभाग्य है आप जैसे दिव्यात्माओं के दर्शन। अरे आप लोगों का दर्शन करके, आप लोगों से सत्संग हो करके और जो विचार विमर्श हुआ, आनंद आया, बड़ा अच्छा। आप हमारी इसको कहाँ तक पहुँचा देंगे, देखिए नर्मदे यार।